हम बात करें लेजिस्लेशन एज सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन इज सुपीरियर मोस्ट सोर्स ऑफ लॉ। इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स आर सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेशन है वो लॉ का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है और ये दो टाइप्स के होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। हम बात करें सुप्रीम लेजिस्लेशन के बारे में। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज द सोवरेन पावर्स ऑफ द स्टेट, नेमली लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री। इन इंग्लैंड पार्लियामेंट इज सोवरेन एंड ओमनीपोटेंट, नेमली ऑल पावरफुल। अगर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन उसे बोलते हैं जो सुप्रीम पावर होती है स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर लेजिस्लेशन बनाने की। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सोवरेन मानी जाती है और पार्लियामेंट सभी से पावरफुल मानी जाती है। जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया वो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता इंग्लैंड में। इन इंडिया पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इंडिया में पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है, बट नॉट लाइक दैट ऑफ इंग्लैंड, बट इंग्लैंड की तरह नहीं। बिकॉज इफ़ द पार्लियामेंट पासिस एनी लॉ, अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, जो राइट्स पार्ट 3 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। वो लॉ जो भी बनाएगी पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, वो हमारा जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जुडिशरी, वो इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। अब हम बात करें सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मीन्स द लेजिस्लेशन बाय एनी अदर अथॉरिटी देन सुप्रीम अथॉरिटी। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन उसे बोला जाता है कि सुप्रीम अथॉरिटी को छोड़कर, सुप्रीम लेजिस्लेचर को छोड़कर कोई और अथॉरिटी लॉ बनाए, कोई और डिपार्टमेंट लॉ बनाए, उसे बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम अथॉरिटी इज़ द लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर हैज़ डेलीगेटेड द पावर टू एनी अदर अथॉरिटी टू मेक द लॉ। इसमें बताया गया है जो सुप्रीम अथॉरिटी है, लेजिस्लेचर को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है, बट जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर जाके अगर किसी डिपार्टमेंट को, किसी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं रूल्स या लॉज बनाने के लिए, तो उसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी डिवाइडेड एज अंडर। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हमारी 6 टाइप्स की होती है। ऑटोनोमियस लॉ। ऑटोनोमियस बॉडी इज़ दैट बॉडी विच इज़ फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी अथॉरिटी। ऑटोनोमस बॉडी उसे कहते हैं जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद भी बना सकती है और गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी या कोई भी अथॉरिटी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी उनके मैटर में। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कैन मेक इट्स ओन रूल्स। जैसे हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं स्टडी के लिए, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाती हैं कि पेपर कैसे सेट करेंगे, एग्ज़ाम्स कब लेंगे, एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर करेंगे। उनको इस बात के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। Judicial rules. Powers are given to the judiciary to make the rules for the regulation of its procedure. इसमें बताया गया जो जुडिशरी है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाती है ताकि वो अपना प्रोसीजर जो भी है उनका अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट कैन फ्रेम इट्स ऑन रूल्स नॉन एज सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। जैसे हम बता रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट है जो वो अपने रूल्स खुद फ्रेम करती है और जो रूल्स फ्रेम करते हैं उसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। सिमिलरली वैसे ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो वो भी अपने रूल्स खुद ही फ्रेम करती है, तो उन रूल्स को बोला जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो अपना प्रोसीजर जो भी है उनका अपना अलग अलग, वो अपना प्रोसीजर अपने वे से कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ढंग से कर पाएँ। Local law. Local bodies are given the powers to make the bylaws concerning their local matter. इसमें बता रहे हैं फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैन फ्रेम इट्स ऑन रूल्स नॉन एज बाईलॉज। सिमिलरली म्यूनसिपल बोर्ड, ज़िला परिषद एक्सेट्रा, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो भी अपने रूल खुद बनाती है और जो वो रूल बनाती है वो एक लोकल बॉडी है, इसलिए जो वो रूल बनाती है उसे बाईलॉज बोला जाता है। वैसे ही म्यूनसिपल बोर्ड अपने रूल्स खुद बनाती है, ज़िला परिषद अपने रूल्स खुद बनाती है। ये लोकल लॉज जो भी खुद बनाती हैं अपनी अथॉरिटीज़ उन्हें बाईलॉज बोला जाता है। कॉलोनियल लॉ। द कंट्रीज विच आर नॉट इंडिपेंडेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अदर स्टेट विच हैव नो सुप्रीम पावर टू मेक द लॉ। इसमें बताया गया है अगर कोई अभी भी ऐसी स्टेट्स हैं, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी भी कई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंडर अभी भी कई कॉलोनीज़ हैं, कई डोमेन्स हैं, कई कंट्रीज़ हैं, कई स्टेट्स मानी जाती हैं कि जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटेन खुद बनाता है। सच कंट्रीज आर ऑफ वेरियस क्लासेस सच एज कॉलोनीज, डोमेन्स, प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा। द लॉज मेड बाय देम
subject to supreme legislation of the state under whose control they are. इट इज़ नॉन एज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. अगर हम बात करें जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो भी कॉलोनी है या डोमेन है, उसके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटेन खुद बनाएगा और ब्रिटेन उसमें सुप्रीम लेजिस्लेचर माना जाएगा. ब्रिटेन हैड मैनी कॉलोनीज एंड डोमेन्स. द लॉज मेड बाय देम फॉर सेल्फ गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू अल्ट्रेशन, रिपील और सुपरसेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ पे जो भी ये लॉज बनाए गए हैं, ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ऑलरेडी बने हुए एग्जिस्ट हैं, उनके अल्टर किया जा सकता है, रिपील ख़त्म किया जा सकता है सुपर सेशन से. एग्जीक्यूटिव मेड लॉ. गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स. जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स से बनी हुई है. लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेशन उन्हें बोला जाता है जो लॉज बनाते हैं. लेजिस्लेचर वो डिपार्टमेंट है. जुडिशरी जो जस्टिस को मतलब एडमिनिस्टर करते हैं. लाइक अगर किसी ने कोई पहली बात तो लॉ बना है, और दूसरी बात एग्जीक्यूटिव जो उसे फॉलो करवाएंगे सभी से, पब्लिक से, और तीसरी बात अगर उन लॉज़ को कोई फॉलो नहीं करेगा तो जुडिशरी उनको पनिश करेगी लॉज ना फॉलो करने के लिए. दीज 3 ऑर्गन्स में बी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और इट मे वेस्ट इन द सेम बॉडी ऑफ द पर्सनस. इसमें बताया गया है ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स अपने आप में सेपरेट और इंडिपेंडेंट हैं, तीनों एक दूसरे पे. इन सम कंट्रीज ऑल द 3 ऑर्गन्स आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें तीनों के तीनों ऑर्गन सेपरेट हैं एक दूसरे से और तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, बट इन सम अदर कंट्रीज वेयर देयर इज़ नो डेमोक्रेसी. अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जैसे लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव ये दोनों मतलब सेपरेट नहीं है, ये दोनों एक ही माने जाते हैं, बट जो जुडिशरी है ये सेपरेट मानी जाती है, इंडिपेंडेंट मानी जाती है. इन दैट केस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर नॉट सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड मे वेस्ट इन द सेम पर्सन. कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 3 ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जहाँ पे जस्ट ऐसा होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही माना जाता है और जुडिशरी अलग माना जाता है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ अ काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन. जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की एक टाइप है. जनरली द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स द लॉ मेड बाय एग्जीक्यूटिव अंडर द पावर्स डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव बाय द सुप्रीम लेजिस्लेचर. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसे माना जाता है, उसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर्स किसी और डिपार्टमेंट को, किसी और अथॉरिटी को डेलीगेट करती है कि हाँ आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकते हो. उसे हम कहेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके, थैंक यू.